ब्लड हमारी बॉडी का एक अहम कंपोनेंट है। ब्लड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, गैसेस और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। ब्लड हमारी बॉडी का पीएच, टेम्परेचर और भी कई सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखता है। ब्लड 4 चीज़ों से मिलके बना है: प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC और इरेथ्रोसाइट यानी RBC। हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स में से प्लाज्मा सबसे अधिक होता है, जो कि 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का होता है। ब्लड हमारी टोटल बॉडी का 7 to 8% टोटल वेट करता है। ब्लड प्लाज्मा जो 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम का होता है, वो बेसिकली येलो कलर का लिक्विड होता है। ये एक्ट करता है एज अ बेस ऑफ आवर ब्लड। इसके अंदर 91% पानी होता है और 9% सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कोगुलेंट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है वो मेसेनकाइमल सेल से बनता है। एडल्ट के अंदर लिवर के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो कि लिवर में पाए जाते हैं वो प्लाज्मा का प्रोडक्शन करते हैं। लिवर के साथ साथ बोन मैरो और स्प्लीन भी प्लाज्मा के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के। ब्लड प्लाज्मा कोगुलेशन में यानी ब्लड को जमाने में हेल्प करती है। इसके अंदर फाइब्रोजन और प्री कोगुलेंट सच एज थ्रोम्बिन और फैक्टर X होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करती है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के तहत काम करती हैं। ब्लड प्लाज्मा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती हैं। ब्लड प्लाज्मा की वजह से हमारे अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिक्विड, विटामिन का ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड प्लाज्मा करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी प्लाज्मा अहम रोल निभाता है। इन्फेक्शन को पता करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ESR, इरेथ्रोसेडिमेंट्री रेट। इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कि नहीं, क्योंकि ESR इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बढ़ जाता है। तो जब ESR बढ़ा हुआ मिलता है तो दैट मीन्स कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुआ है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज RBC को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये बाइकॉनकेव डिस्कोइडल सेल्स होते हैं। RBC की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, द रेड आयरन रिच प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके चारों ओर एक लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का RBC प्रोडक्शन होता है 119 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर सेकेंड। टोटल ब्लड वॉल्यूम का RBC 44% होता है। RBC का प्रोडक्शन बेसिकली बोन मैरो से होता है। इस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ RBC। एक सिंगल सेल्ड इरेथ्रोसाइट RBC की लाइफ 120 डेज होती है। RBC सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कि ऑक्सीजन लंग्स से ले जाके पेरिफेरल टिश्यू के अंदर लेके जाता है और पेरिफेरल टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस लंग्स के अंदर पहुंचाता है। अगला कंपोनेंट ब्लड का देखते हैं, दैट इज WBC, जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता। WBC केवल 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम फॉर्म करते हैं एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। WBC सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने में। इनका प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। नॉर्मल WBC का काउंट होता है 4000 से 10,000 सेल्स पर MCL। अब हमारे पास 5 तरह के ल्यूकोसाइट या WBC होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।